नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दिल्ली में 62 लाख गाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा था और उसी दौरान एयरफोर्स के रिटायर एयर मार्शल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से चंद सवाल कर लिए, चंद बातें कही, ऐसा तर्क दिया कि नकाब हट गया। रेखा गुप्ता के इरादों को एयरफोर्स के उस अधिकारी ने पूरी तरह से डिकोड कर दिया। आखिर रेखा गुप्ता की ओर से दिल्ली में 62 लाख गाड़ियों को सीज करने के पीछे असल मकसद क्या है वो बता दिया और इससे क्या होगा उसकी पूरी कहानी बता दी। दोस्तों, एयरफोर्स के उस अधिकारी ने दो टूक बात ना सिर्फ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को कही बल्कि पीएम मोदी और उनकी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा लगा जैसे कह रहे हो दिल्ली सरकार तो ऑटो लॉबी की गोद में जाकर बैठ गई है। दिल्ली सरकार जो कर रही है वो सबको दिख रहा है। प्रदूषण का कोई उचित समाधान ना मिलने पर 10 वर्ष से अधिक के डीजल और 15 वर्ष से अधिक के पेट्रोल वाहनों को बैन किया। हालांकि अब यू टर्न सरकार ने ले लिया है, लेना ही पड़ा, कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन जिस तरह से रेखा गुप्ता ने गाड़ियों को सीज करने को लेकर अब तक बयान दिया, उससे लगता है वो 62 लाख गाड़ियों को स्क्रैप में तो डाल कर ही रहेंगी। हाँ, इतना है, अब देर लगेगी। अब मुझे समझ नहीं आता रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, जबकि कंस्ट्रक्शन डस्ट और पराली दिल्ली में सर्दियों में होते प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। उन कारणों पर सीएम रेखा गुप्ता शायद कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि इनके वश का लगता नहीं है कि वो पंजाब हरियाणा के किसानों को समझा सके। कंस्ट्रक्शन तो चलता ही रहेगा। फिर यहाँ ऑटो लॉबी को 7% गिरावट के साथ धीमी पड़ती सेल्स के समय एक दरार दिखती है। एक कार की किस्तें चुकाने में लोगों के सालों निकल जाते हैं। वो कार की देखभाल करता है, पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाता है और एक दिन आपको कहा जाता है कि फला तारीख से आपकी कार सड़क पर नहीं दिखनी चाहिए। चाहे ये नियम 10 साल पुराना हो या कल बना हो, है तो कुतर्की। नियम तो और भी बहुत हैं। क्या सरकार नियम से चल रही है? वोट बैंक के लिए हर नियम मोड़े जाते हैं। कार वाला कभी वोट बैंक नहीं होता, वो मिडिल क्लास होता है। यहाँ कॉम्प्रोमाइज नेता कभी ई व्हीकल को लेकर बकलोली करते हैं, कभी कारों को स्क्रैप करने की योजना लेकर आते हैं। इनके पास अपनी कोई नीति नहीं है, कोई शोध नहीं है। फोटो खिंचाने और कुछ करते हुए दिखाने की लालसा इनके हर निर्णय को धुंधला करती है। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने बीते 1 जुलाई से दिल्ली में अपनी नई नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल पॉलिसी के तहत कार्रवाई शुरू की, जिसमें नियम यह है कि दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद इस नियम के खिलाफ लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने लगे। ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स के एक भूतपूर्व पायलट ने भी सरकार के इस पहल पर सवाल उठाया। भारतीय वायुसेना में अधिकारी रहे भूतपूर्व पायलट संजीव कपूर ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि हम अभी भी 40 वर्ष से अधिक पुराने विमान में उड़ रहे हैं तथा हमारी दैनिक उपयोग में आने वाली कई रेलगाड़ियां, बसें, नावें और कमर्शियल विमान 3 दशक से अधिक पुराने हैं। तो फिर प्रतिबंध केवल निजी वाहनों पर ही क्यों लगाया जा रहा है? संजीव कपूर ने चेतावनी दी कि पुराने वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लगाने से इन वाहनों को चालू रखने के लिए काला बाजार या भूमिगत परिस्थितियां तंत्र को बढ़ावा मिल सकता है। ये मेरा विचार है। संजीव कपूर के इस पोस्ट पर लोग तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि यह निर्णय व्यवसायिक और पर्यावरण से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि पुराने निजी वाहनों पर रोक लगाना पूरी तरह गलत है क्योंकि अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफी संख्या में पुराने वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अब दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को सीज करने और तेल न देने का अभियान ठंडे बस्ते में पड़ने का संकेत दिख रहा है। दिल्ली में पुरानी कार वालों के लिए ये तत्कालिक राहत है। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाया गया सिस्टम अभी ठीक नहीं है। आयोग को जानकारी दी गई कि पेट्रोल पंप पर जो कैमरे लगाए हैं ये सक्षम नहीं है। हम ये ऐसा भी इसमें समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे CAQM पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें
कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए, उनकी एज को डिफाइन करते हुए बैन ना किया जाए, उनकी पोल्यूशन की क्या कैपेसिटी है उसको देखते हुए बैन किया जाए। इस तरह की भी जो है हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और ऐसे जानकारी देने के लिए रास्ता बना रहे हैं। जब हमने सीक्यूएम को बताया कि जब पड़ोसी शहरों में 1 नवंबर हो या 4 जो मार्च का 7 का, उन्होंने सभी एनसीआर का कहा है, अच्छा तो होगा कि जब सारे एनसीआर में ही लागू हो तभी से दिल्ली में लागू हो। अगर वरना पार्टली इंप्लीमेंट वो करेंगे, गुड़गांव में वो जो आदेश करेंगे मानेंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, फिर भी और दिक्कतें कॉम्प्लेक्स बढ़ जाए। दिल्ली सरकार के मंत्री कह रहे हैं वो जो कर रहे हैं उससे साफ दिख रहा है ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। अब किसके लिए लिया गया ये भी जानने योग्य है और पड़ताल का विषय है। दोस्तों, पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के अभियान जो जुलाई से शुरू हुआ था उसको जस्टिफाई करने के लिए कहा गया था कि इससे दिल्ली में पॉल्यूशन कम होगा, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाकर पुरानी गाड़ियों की धरपकड़ शुरू की गई थी। आलम यह था कि 84 लाख रुपए की मर्सिडीज को मालिक ने 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CKUM से दिल्ली सरकार ने कहा कि वाहनों को जब्त करने और ईंधन न देने की व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है, यानी ये पूरी प्रक्रिया लगभग ठंडे बस्ते में चली गई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि जब 1 नवंबर को पड़ोसी राज्यों में लागू हो तभी दिल्ली में इसे लागू किया जाए। तो मैं जो कह रहा था ना, ये हमेशा के लिए फैसला नहीं लिया गया, कुछ महीनों तक के लिए ब्रेक है। अब क्या करेंगे? रबड़ स्टैंप लोगों को पद देने पर ऐसी बकलोलियां देखने को मिलती हैं। सोचिए, रेखा गुप्ता के इस कदम से 62 लाख गाड़ियां स्क्रैप बन जाती। ये गाड़ियां किसकी होती? हमारे और आपके जैसे लोगों की, जो EMI पर कार लेते हैं और उसे चुकाने में सालों लगा देते हैं। फिर 10 और 15 साल वाले नियम आ जाते हैं, मतलब किसी ने पूरा EMI चुकाया, अब फ्री होकर कार चलाने की बात आती है, तब तक ऐसे नियम आ जाते हैं। रेखा गुप्ता के राज में दोस्तों अजब गजब फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली में 200 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को बिना इजाज़त छटनी करने की छूट दी गई। ओला उबर जैसी टैक्सियों की मांग बढ़ने की आड़ में दुगना किराया वसूलने की इजाज़त दी गई। अब इसे क्या कहेंगे? जिस अरविंद केजरीवाल को शीश महल बनाने के नाम पर दिल्ली की गद्दी से हाथ धोना पड़ा, अब CM रेखा गुप्ता भी उसी रास्ते पर चल रही हैं। मतलब कोई और करे तो गुनाह, और जब आप करें तो वाह क्या बात है। सोचिए, कभी प्याज की ज़्यादा कीमत पर जिस बीजेपी से रेखा गुप्ता दिल्ली की CM बनी है, उसी बीजेपी की सरकार गिर गई थी। ऐसे फैसलों पर जबरदस्त हड़तालें होती थी। अब सरकार का हर फैसला देश हित में माना जाता है और उसका विरोध करना देशद्रोह। दोस्तों, समस्या का समाधान ब्रेक नहीं होता है। इस बात को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिहार में दोस्तों शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार ने लिया। दावा किया गया इससे नशा मुक्त बिहार हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। पहले से ज़्यादा नशा युक्त बिहार हो चुका था। बिहार में शराबबंदी से कम 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उसे तो छोड़िए, जिस शराब पर नीतीश ने बैन लगाया था वो अब सीधे घरों तक पहुंच रही है। शहरों से लेकर गांवों तक शराब की होम डिलीवरी हो रही है। अब ये पैसा कहां जा रहा है? उन शराब माफियाओं के पास, अधिकारियों और इस गोरख धंधे में लगे लोगों के पास। बिहार के हाथ कुछ नहीं लगा। पूर्व IMF पायलट सही कह रहे हैं, इस सिस्टम के सामने एक और सिस्टम बन जाएगा, पुरानी कारों का काला बाजार। दिल्ली में बैन होने पर यही गाड़ियां अन्य राज्यों में बेची जाएंगी और अब वो शुरू हो चुका है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।